गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 द्विघात समीकरण जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपके बताता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया 5x² प्लस 3x-2। और मैं आपसे कहता हूं कि x बराबर 2 जो है आपको चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल है कि नहीं है। तो चेक करके बताइए, तो क्या ये x बराबर 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल है या नहीं। बताइएगा सभी बच्चे चेक करके, सॉरी इक्वल टू 0 लगाना भूल गया। इसे चेक करके बताइए कि क्या ये 5x² प्लस 3x-2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या x बराबर 2 जो है इसका मूल है कि नहीं। सभी बच्चे चेक करके बताइए, x बराबर 2 जो है 5x² प्लस 3x-2 का मूल है कि नहीं। चेक कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे चेक कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, नहीं है। कैसे पता, तो देखिए हम चेक कर लेंगे। x को रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 में 2 से गुना होगा तो 6-2 इक्वल टू 0। यहाँ पे 20 प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 0, जो कि बराबर नहीं है। यानी कि x बराबर 2 जो है दिए गए द्विघात समीकरण का मूल नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बता दिया। तो कुछ इसी प्रकार से आपको चेक करना है कि x² प्लस x-182 इक्वल टू 0 है। आपको चेक करना है x बराबर 14 इसका मूल है कि नहीं है, x बराबर 13 इसका मूल है कि नहीं है, x बराबर 15 इसका मूल है कि नहीं है, x बराबर 10 इसका मूल है कि नहीं। ये आपको जो है चेक करना है। चलिए सभी लोग जो है एकदम आराम से कोशिश कीजिए और चेक करके बताइए कि ये इसका मूल है कि नहीं है। कोशिश कीजिए सभी लोग। चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जहां पे LHS बराबर RHS आएगा वहीं पे हम कहेंगे कि ये इसका मूल है, वरना नहीं। कीजिए 1 बाई 1, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से चेक कीजिए सभी बच्चे। x² प्लस x-182 बराबर 0 है। आपको चेक करना है x बराबर 14, x बराबर 13, x बराबर 15, x बराबर 10 आखिर कौन सा जो है इस समीकरण का मूल है। तो हम चारों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके चेक करेंगे कि हाँ कौन इसमें जो है इसका मूल है। चेक कीजिए। एकदम आराम से कोशिश करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए, देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। एक बच्चे का गलत हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। तो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। देखिए आधे बच्चों का गलत हो गया। आराम से सॉल्व कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं आराम से सॉल्व कीजिए।
आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, बताइए। यही पढ़ाई करते हैं आप लोग, लास्ट क्लास में पढ़ाया था फिर भी इतना गलत, क्या फायदा पढ़ाने का। क्या फायदा हुआ पढ़ाने का जब आप लोग गलत ही कर रहे हैं, बताइए। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। सॉल्व कीजिए, बताइए। आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया। क्या करना था, एक्स का मान रखना था और हमें सॉल्व करके देखना था कहाँ पे LHS बराबर RHS है। आप लोग L1 के हैं ना, फिर भी आप लोग का L2 से भी खराब रिस्पॉन्स है, ठीक है। इतना ज्यादा गलत कैसे कर सकते हैं आप लोग। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। और दो बच्चों का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतने आसान सवाल को आधे बच्चों ने गलत किया, बताइए। चलिए पहले तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, अगर x बराबर 14 है तो मैं आपसे पूछूं x स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कि 14 गुने 14 कितना हो जाएगा, 46। 196। ऐसे ही अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर इसका क्या होगा, 13 गुने 13 कितना हो जाएगा, 169। 169। चलिए ऐसे ही अगर मैं पूछूं यहाँ का एक्स स्क्वायर कितना होगा, 15 गुने 15 225। कितना, 225। ऐसे ही अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा, 10 गुने 10 यानी कि 100। चलिए अब यहाँ पे जहां जहां पे एक्स का मान रख देना है, तो यहाँ पे पहला हम रखते हैं ऑप्शन ए को, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, प्लस है तो प्लस, एक्स कितना है 14 है तो 14 माइनस 182 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसे, 4 इसमें जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, 210 में से 182 जो घटाएंगे तो क्या ये 0 के बराबर आएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, तो 28 बराबर क्या 0 के है, नहीं, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। जब LHS बराबर RHS नहीं है तो ऑप्शन ए आंसर नहीं है। अब हम x बराबर 13 रख के देखेंगे, इसे मिटा देता हूं। अब x बराबर हम 13 रख के देखेंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना है 169, 169 प्लस x यानी कि 13 माइनस 182 इक्वल टू 0। 169 में 13 जोड़िए, 9, 12 का 2 हाथ में बचा, 1, 7, 1, 8 और एक यहाँ पे 182 माइनस 182 इक्वल टू 0। तो आ गया 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS है, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया, बाकी चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। मुश्किल से 20 सेकेंड का सवाल था और आधे बच्चों के आंसर गलत हुए। किसी बच्चे को डाउट है, नो सर। नो सर। तो जिन आधे बच्चों का आंसर गलत हुआ क्या बताएंगे आप लोग, क्यों गलत हुआ है, जिनका गलत हुआ है उनसे पूछना, जिनका सही है वो तो वेरी गुड, जिनका गलत है वो बताएंगे क्यों गलत किए। आधे से अधिक बच्चों का गलत है, बताइए क्यों गलत किए हैं।
बताइए। यही दिक्कत है, आप बताओगे नहीं तो सीखोगे नहीं, आप बताएंगे तब तो सीखेंगे। कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या मतलब, ये चीजें आपने पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी भी बताया था, फिर भी गलत किए। आधे से अधिक बच्चों ने गलत किया है, सिर्फ जल्दबाजी में, बिना सॉल्व किए आंसर करने के चक्कर में। ऐसे कीजिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो आज एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है द्विघात समीकरण का मूल निकालना, यानी कि फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये जब मैं अभी समझाना शुरू करूंगा तो आपको 15 मिनट तक बहुत मुश्किल लगेगा, लगेगा कितना कठिन है, लेकिन विश्वास मानिए धीरे धीरे ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, समझिए कैसे। तो देखिए, द्विघात समीकरण के मूल निकालने के लिए दो विधि है, एक को कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि, मध्य पद विभाजन विधि, और एक को कहते हैं द्विघात सूत्र के द्वारा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकालने का एक फॉर्मूला है, या तो आप उसके द्वारा निकाल लो या तो मध्य पद विभाजन के द्वारा आप निकाल लो। ठीक है, तो कुल मिला के हम पहले सीखते हैं मध्य पद विभाजन विधि, कि इसके द्वारा हम कैसे जो है द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान से समझिएगा सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे समझने वाली चीजें ज्यादा हैं। 5x + 6, ध्यान से समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको सुनिएगा। हमें 5x को जो है दो पदों में तोड़ना है, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। और तोड़ना कैसे है कि पहला और अंतिम का गुणा करेंगे, यानी कि x² में गुणा करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 6x² आएगा। तो 5x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 6x² आए, और जोड़े और घटाएं तो 5x आए, यानी जोड़ने पे या तो 5x आए या तो घटाने पे 5x, यानी कि कुछ इस प्रकार 5x को तोड़ना है। ठीक है, यानी कि दो खंडों में इसे विभाजित करना है, ताकि गुणा करें तो आए कितना 6x², यानी पहला और अंतिम का गुणा के बराबर आना चाहिए, और जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए 5x के बराबर आना, यानी कि 6 आना चाहिए गुणा करने पे, सिंपल सी बात है 6 आना चाहिए। तो 6 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, या तो 2 में 3 से गुणा करने पे आएगा, या तो 1 में 6 से गुणा करने पे आएगा, या तो 3 में 2 से गुणा करने पे आएगा, और कोई चीज है जिससे गुणा करने पे 6 आएगा। यानी कि हम 5x को कुछ इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 6x² आए। तो 6 लाने के लिए हमें दो खंडों में तोड़ना पड़ेगा। तो 6 को या तो हम 2 3 में तोड़ सकते हैं, या तो 1 6 में, या तो 3 2 में, या तो 6 × 1 में, ऐसे ही तोड़ सकते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? ऐसे ही तोड़ सकते हैं। यस। तो हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे 3x और एक ले लेंगे 2x। अब ध्यान से देखिए 5x को हम 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा। आप 3x में 2x से गुणा करेंगे, देखिएगा 3x में अगर 2x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x² आएगा, यानी दोनों शर्तें पूरा हो गया कि गुणा करने पे 6x² और जोड़ने पे कितना आ रहा है 5x आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है यस सभी? सर। तो अब ये टूट गया, इसी को कहते हैं मध्य पद विभाजन। तो हमने मध्य पद को दो पद में विभाजित कर दिया, बाकी जो लिखा है सेम टू सेम x² प्लस इधर में प्लस 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे प्लस 2 को, तो प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा 3। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे भी x + 3 है और यहाँ पे भी x + 3 है, तो x + 3 को कॉमन ले लेंगे, ये x + 3 और ये भी x + 3, तो x + 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x + 3 यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया x और यहाँ पे क्या बच गया 2, तो ये आपका उत्तर हो गया ये फैक्टराइज।
इतना ही करना होता है, इतना ही करना होता है। क्या मेरी बातें समझ में आई? यानी सारा खेल क्या है, बीच वाले टर्म को तोड़ने का दो खंडों में। और तोड़ने का तरीका क्या है कि गुणा करने पे जो आने वाला रहता है ना, उसी को फैक्टराइज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुणा करके 6x² आना था, तो हमने 6 का फैक्टर कर दिया। अब आप में से कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, हम यहाँ पे 3x और 2x ही क्यों लिए, हम यहाँ पे 2 और 3 क्यों नहीं लिए? बाबू ले सकते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर हम एक मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, 2 और 3 को लेके दिखाता हूँ, मैंने 3x और 2x लिया ना, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2x और 3x प्लस 6, तो आप एक बात बताइएगा, यहाँ से तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ से तो x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ से बताइए क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, प्लस 3। तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बच गया, 2। तो बात तो एक ही आया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, बात तो एक ही आया। यहाँ पे देखिए दोनों सेम आया कि नहीं, तो यहाँ पे 2 गुने 3 लीजिए या 3 गुने 2 लीजिए, यहाँ पे दोनों में सेम आ गया। अब आप देखेंगे, अब आप कहेंगे सर 1 और 6 क्यों नहीं लिए, तो 1 और 6 लेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, मैं आपको लेके दिखाता हूँ। देखिए अब हम 1 और 6 लेके दिखाते हैं आपको कि 1 और 6 लेते तो क्यों आंसर नहीं आता। ठीक है, अब हम x² को प्लस 5x को क्या लिख देते हैं, 6x माइनस x प्लस 6। तो देखिए ध्यान से, अगर 6x में x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, आप 6x में अगर गुणा करते हैं माइनस x से तो क्या आएगा, माइनस 6x² आएगा, और आपको लाना क्या है, प्लस 6x²। इसीलिए हम 6x माइनस x नहीं लेंगे। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो सबसे ये दोनों ही हम ले सकते हैं, इनमें से कोई एक। क्लियर है, दोनों ही कंडीशन में सेम आंसर यस सर, यस सर। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। एनीबॉडी, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, करेंगे आप लोग सेम टू सेम तरीके से? यस सर। एकदम ध्यान से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को तोड़ना है सेम टू सेम, और जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश करना है। x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए मिडिल टर्म को तोड़िए और सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मानसी नाम से जो बच्चा है, देखिए अनावश्यक क्लास में अगर कुछ भी आप भेजते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। तो हमें क्या होना चाहिए, देखिए मैं बता देता हूं आपको, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 5x²। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 5x², और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, 6x। तो कुछ 6x को कुछ इस तरीके से तोड़िए कि गुणा करें तो 5x² आए, और जोड़े या घटाएं तो 6x आए। ये आपको करना है। चल सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जिनका आ जाएगा बताएंगे आंसर। हो गया सर। बताइए क्या आया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5। वेरी गुड, एकदम सही है। बाकी बच्चे बताइए, वेरी गुड, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6x को जो है 5x प्लस x में तोड़ देंगे। तो इससे होगा क्या, ध्यान से देखिए, हम 5x में गुणा करेंगे x से तो कितना आएगा, 5x² ही आएगा। अगर हम 5x में x जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 6x ही आएगा। मतलब हमारे दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। देखिए x² है तो x² प्लस, यहाँ पे प्लस 5 है तो प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो x को कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या ले लेंगे, कॉमन 1 लेंगे। यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों में जो है x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे
1 बच गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? हमने कैसे तोड़ा? Yes, Yes, sir. sir. किसी भी बच्चे को कहीं पे भी थोड़ी सी भी डाउट हो प्लीज पूछिएगा जरूर, क्योंकि देखिए इसमें डाउट रखिएगा तो बनेगा नहीं, तो डाउट नहीं रखना है, जहां पे डाउट होगा इंस्टेंट पूछना है। ठीक है, अगला सवाल दूं क्योंकि ये Yes, प्रैक्टिकल। sir. Yes, sir. कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को। ठीक है, इसमें गुणा करने पे कितना आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, गुणा करने पे आना चाहिए 6x स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए 5x। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम सिंपल होता है ये फंडा, कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। सर हो गया। बड़ी जल्दी हो गया। Yes, sir. चल अभी मैं बताता हूं, एक बार आप लोग कोशिश कर लीजिए। कितना आया आप लोग का? स्वाति कॉपी दिखाई, जिनका हो गया कॉपी दिखाई, जिनका हो गया कॉपी दिखाइए, जिनका हो गया कॉपी दिखाइए। पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए स्वाति का मैं देखता हूं, उनका पूरा दिख रहा है। चलिए इन्होंने 5x को कर दिया है 3x प्लस 2x, यहाँ से x कमन ले लिया तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कमन ले लिया तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कमन ले लिया, x प्लस 2 इधर बच गया। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो देखिए हमें क्या करना है, 5x को कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि ये 6x स्क्वायर हो गया। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2x प्लस 3x में इसको तोड़ दिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे प्लस 6 है तो प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए x यहाँ दोनों में है तो x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। अब देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हम प्लस 3 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे 2 बच गया बराबर 0। अब देखिए दोनों में x प्लस 3 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes. किसी बच्चे को कोई डाउट? Sir. No, sir. अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. Sir. चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ध्यान से कीजिएगा, किसी बच्चे को जहां पे भी डाउट होगा बताइएगा जरूर। चलिए कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। हो गया सर। Yes, sir. हो गया. सर हो गया। बहुत हो गया सर। जल्दी आप लोग तो इतना फास्ट कैसे कर लेते हैं जी आप लोग? प्रैक्टिस सर। अच्छा प्रैक्टिस, अभी शुरू हुआ तब तक प्रैक्टिस भी हो गया। देखिए तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8x स्क्वायर, कितना आना चाहिए 8x स्क्वायर। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 6x आना चाहिए। तो कितना में हम इसे तोड़ सकते हैं, तो अगर हम 6x को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 और x स्क्वायर यानी 8x स्क्वायर आ जाएगा, और जोड़ने पे 6x भी आ जाएगा, और इधर में x स्क्वायर प्लस इधर में 8। अब देखिए यहाँ पे दोनों में x कॉमन है तो x को ले लिए, यहाँ पे x बचेगा प्लस 4 बचेगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2x और 8 में क्या, दोबारा समझा। अभी बताया नहीं तब तक दोबारा क्या बता दूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 8 है, तो दोनों में क्या है 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे प्लस 2 कॉमन, यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे भी x प्लस 4, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पे जो बच गया x प्लस 2।
क्लियर है? जिन्होंने कहा कि सर दोबारा बताइए, माइक ऑन कीजिए, पूछिए। जिन्होंने कहा दोबारा बताने के लिए माइक ऑन कीजिए और आप पूछिए। माइक ऑन करके पूछना है, क्योंकि बिना माइक ऑन किए ये चीजें समझ में नहीं आएगी। क्योंकि 5 क्वेश्चन करा दिया और अब आपको डाउट आया, इसका मतलब आपको पिछले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है। पूछिए, जिनको भी पूछना है पूछिए। किसी भी बच्चे को डाउट है पूछिए। क्लियर है सभी बच्चों को? तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर। जल्दी से वाई टाइप कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है। डाउट पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस बार आप लोगों को थोड़ा सा जो है ज्यादा समय लगेगा। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको जो है इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ध्यान से कीजिएगा। अब ये इतना जल्दी से नहीं होगा, चल कोशिश कीजिए। तरीका वही है, कुछ नहीं बदलेगा, तरीका वही है कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 9 दूनी 18x स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस 3x। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 18, क्योंकि 2 माइनस 2 में 9x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस 18x स्क्वायर आएगा। ठीक है, सर हो और गया। जोड़ने और घटाने सर हो गया। कितना आया बताइए? सर 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1। वेरी गुड, एकदम सही है स्वाति, वेरी गुड। बाकी बच्चे कीजिए, बड़ी फास्ट कर ली स्वाति, इतना आसान नहीं। सब प्रैक्टिस है, पहले किया था हमने, इसलिए हमने 9th क्लास में ऐसे सवाल किए हैं। चलिए तब तो बढ़िया है। बाकी बच्चे पता नहीं कैसे करते हैं कि इनसे होता ही नहीं है। चलिए बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। तो तरीका वही है हमारा, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस 18x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 18। तो माइनस 18 कब कब आ सकता है, या तो हम यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ पे माइनस 18 लिख दें, या फिर यहाँ पे 2 लिख दें, यहाँ पे 9 लिख दें, या फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 2। ठीक है, बस में और कोई तरीका जिसपे ये आ सकता हो 18, देखिए 6 लिख दें, 3 लिख दें, 3 और 6 लिख दें। ठीक है, माइनस आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज है? देखिए ये अनावश्यक जो माइक बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिए। अगर क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है? तो माइनस सारे आने के यही सारे ऑप्शंस विकल्प हैं। या तो हमें 1 और माइनस 18 से गुणा करेंगे तो माइनस 18 आएगा, या 2 माइनस 9 में, या माइनस 9 2 में, या 6 और माइनस 3 में, या 3 और माइनस 6 में, यही विकल्प मौजूद है। अब इसमें से हम कौन से विकल्प को लेंगे ये मैटर करता है कि इतने सारे ऑप्शन से हम किसको लेंगे। तो हमारी 2 ही शर्तें हैं कि गुणा करने पे माइनस 18x स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लेते हैं इनमें से किसी ऐसे को, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 6x माइनस 3x। तो ध्यान से आप देखिएगा, 6x और माइनस 3x मैंने इसे लिया है, तो 3x में से 3x जाएगा, 6x में से 3x जाएगा, तो आ कितना जाएगा, माइनस 3x आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो हम नहीं लेंगे, ये हम नहीं लेंगे। अब इसका मतलब हम क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे माइनस 6x प्लस 3x लेते हैं। तो अब बताइए कितना आएगा, एक सेकंड, माइनस 6x प्लस 3x लेते हैं, तो अब बताइए कितना आएगा सॉल्व करने पे, माइनस 3x आ जाएगा। पहला शर्त पूरा हो रहा है, माइनस प्लस 3x होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा। तो यानी पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त क्या है कि गुणा करने पे माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस 6x में 3x से गुणा करेंगे तो माइनस 18x स्क्वायर आ रहा है, यानी कि फैक्टर हमारे दोनों शर्तों को ये पूरा कर रहा है। तो अब हम इसे लिख देंगे 9x स्क्वायर माइनस इधर में 2, सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी 3x है, इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा,
सॉरी, यहाँ पे क्या बचेगा 3x बचेगा, तभी तो 9x स्क्वायर होगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2, तभी तो ये 6x होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 3x है और यहाँ पे माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, जल्दी से बता दीजिए क्या कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, +1 बताइए। सर +1 +1 कॉमन लेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा 3x और यहाँ पे क्या आएगा -2। अब इसे आप सॉल्व करके देखिए ना, +1 में अगर 3x से गुना करेंगे तो वापस से 3x आ जाएगा, अब +1 में -2 से गुना करेंगे तो वापस से -2 आ जाएगा। यानी कि हमने इसे तोड़ा, इसे जो तोड़ के हमने लिखा, ये दोबारा से ये आना भी तो चाहिए, तो +1 कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 3x -2 और यहाँ पे 3x -2 कॉमन ले लेंगे, 3x -2 कॉमन हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे 3x +1, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? यस सर देखिए ये थोड़ी सी जो चीजें है ना, प्रैक्टिस की चीजें हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतरीन होते जाइएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतरीन आंसर आएगा, जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सही आंसर आप कर पाइएगा। मैं इस पे एक क्वेश्चन दूं, आप लोग करेंगे? देखिए शर्त यही है कि आपको समय लेके करना पड़ेगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं पोल सेक्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, जल्दबाजी में कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए जल्दबाजी में नहीं करनी, आराम से कीजिएगा। 3y स्क्वायर -10y -8 इसको फैक्टर करना है, कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं पोल आपको 2 मिनट के बाद दूंगा, तो जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, आराम से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। सॉल्व कीजिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं आपको, कुछ देर में जो है मैं पोल दूंगा, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। तरीका वही रहेगा, पहला और लास्ट वाले को गुणा करने पे क्या आएगा -24y स्क्वायर, तो -10y को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आए -24y स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पे कितना आए -10y। चलिए ये दो शर्तों को पूरा करना है, तो पहले -24 को देख लीजिए कि ये कब कब आएगा यहाँ पे, तो एक तो 3 और 8, ठीक है, या 8 या 3, एक हो जाएगा 6 और 4, या 4 या 6, और कब आएगा बताइएगा, और सर कोई? 12 और 2 हाँ 12 और 2, या 2 या 12। अब यहाँ पे इतना चीज आ गया, कहीं पे भी माइनस आप लगा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। अब आप इसको देखिए, इसमें से कौन जो है इन दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, -24y स्क्वायर भी आ रहा है और -10y भी आ रहा है, दोनों शर्तों को कौन पूरा करता है उसको फैक्टराइज कर दीजिए और आराम से आंसर लिखिए। तो अभी मैं समय दे रहा हूं, आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी किसी भी बच्चे को नहीं करना है। अभी मैं पूरे 2 मिनट का समय दिया हूं, इसके बाद पोल दूंगा, फिर और समय भी दूंगा। जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आंसर को 2-2 बार चेक कीजिए और प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा का ही अंतर है ऑप्शन में, ठीक है, तो प्लस माइनस का एकदम विशेष ध्यान देना है। मैं समय दे रहा हूं तो अपने आंसर को बार बार चेक कीजिए, ये नहीं कि जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिए। चलिए सॉल्व करके एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सॉल्व करके एकदम आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा।
मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। यहाँ पे देखिए हम -10y को क्या कर लिख सकते हैं, -12y, ठीक है, +2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए -12y में अगर 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, सॉरी -12y में अगर +2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, -24y² आएगा। और -12y में +2y है, तो +2y जब घटेगा तो कितना आएगा, -10y। यानी कि हमने दोनों शर्तों को यहाँ पे पूरा कर दिया, यानी हमने किसको ले लिया, हमने जो है इसे ले लिया, ठीक है, ये वाला बना दिया। -12 और +2 में गुणा करेंगे तो -24 आएगा। तो हमने फैक्टर कर दिया। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, मैंने आधा सॉल्व कर दिया, अब आगे आपको करना है। बाकी चीजें लेंगे तो नहीं होगा, देखिए ना, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो नहीं आएगा 10x, इसको भी घटाएंगे जोड़ेंगे तो 10x नहीं आएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब आप करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए इन दोनों को हम नहीं देंगे। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, समय लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, अभी 2 मिनट का समय है, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। मैंने आपको आधा सॉल्व भी कर दिया है कि 2 फैक्टर में टूटेगा, दोनों तोड़ के भी दिखा दिया। अब आपको सिर्फ कॉमन लेने आना चाहिए। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। और 2 बच्चों का आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, चल सभी बच्चों के आंसर आ गए। और बहुत दुख की बात है कि 8 बच्चों के आंसर गलत है। देखिए यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, जो मैंने मिडिल टर्म को तोड़ दिया, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, जो ये मैंने -12y + 2y लिखा है, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? No, sir. किसी बच्चे को, No, sir. किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। नहीं है। अब इसके आगे करना क्या है, 3y² है तो यहाँ लिख दीजिए 3y², -8 है तो यहाँ लिख दीजिए -8। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी 3y है और इसमें भी 3y है, क्योंकि 12y को जब आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 × 4 × y आएगा, यानी कि यहाँ पे भी 3 है और y है, तो यहाँ पे भी 3y है और यहाँ पे भी 3y है, तो हम यहाँ से 3y को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा y, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बचेगा 4, तभी तो 12y होगा, तो ये पहला ले लिए। अब देखिए यहाँ पे 2y है और यहाँ पे 8 है, यानी 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे देखिए माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम माइनस लेंगे प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमें, माइनस, तो ये +2 आपने कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे तभी तो ये +2 में 4 से गुणा होगा तो -8 आएगा। और अब देखिए यहाँ पे हो गया सॉल्व, y-4 यहाँ पे भी है, y-4 यहाँ पे भी है, तो आपने y-4 को यहाँ से कॉमन ले लिया और जो बच गया क्या बच गया, 3y + 2 जो है यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछ सकते हैं।
डाउट पूछने में शर्माना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समय लगता है, इसमें डाउट्स आते हैं, तो इसमें ये नहीं सोचना है कि हमें नहीं समझ में है, नहीं समझ में है आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल करते हैं कुछ। तो ये तो हो गया था आसान सवाल। अब ये देखिएगा, अच्छा एक बात बताइएगा सभी बच्चे, अगर मैं कहूँ √3 में गुणा करना है √3 से तो कितना आएगा? 3 वेरी गुड, 3 आएगा सर। 3 आएगा ना? √3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे पहला टर्म क्या है? √3x² और दूसरा टर्म क्या है? -8√3। तो अगर हम √3x² में गुणा करते हैं -8√3 में, तो ये तो √3 तो 3 हो गया, ठीक है। और x² में -8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -8x²। अब इसको गुणा कर देंगे तो -24x², यानी कि पहला टर्म और दूसरा टर्म को गुणा करने पे कितना आना चाहिए? -24x² आना चाहिए। तो हमें इस बीच वाले टर्म को 10x को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पे आए 24x² और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए? +10x आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको तोड़ना है, तोड़ी कैसे तोड़ते हैं आपको? तोड़ी, सभी बच्चे तोड़ेंगे, देखते हैं तोड़ पाते हैं कि नहीं आते। ये थोड़ा सा कठिन सवाल, कठिन है बट आप लोगों के लिए ज्यादा कठिन नहीं है। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? -24x², जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए? 10x। बहुत सिंपल है, बस आप लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल है नहीं। सर इसके फैक्टर तो कर लिया पर इसमें कॉमन कुछ तो नहीं आ रहा। पलटना पड़ेगा थोड़ा सा। चल मैं सिखा देता हूँ। देखिए इसको फैक्टर हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपली अगर लिख दें 12x - 2x, ठीक, सॉरी -12x + 2x, ठीक है। अरे यार फिर से गलत है, एक मिनट, पहले ही सही था, ठीक है। -2x, 12x - 2x, तो कितना आ सर जाएगा? 6 और 4 नहीं ले सकते? क्या नहीं ले सकते? 6 और 4। 6 और 4 भी ले सकते हैं, फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा कॉमन लेने में, इसलिए इसको हम 12x माइनस अगर 2x लेते हैं, 12x - 2x लेते हैं, तो ध्यान से देखिए 10x भी आ जाएगा, गुणा करने पे 24x² भी आ जाएगा। हमें इस 3x² को भी तो कॉमन लेना है ना, इसलिए यहाँ पे 12x - 2x लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे √3x² प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया? -8√3। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना? अब देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि √12 का, ठीक है, अगर √12 का आपको निकालना हो तो आप क्या निकालिएगा? तो 12 का फैक्टर निकालिएगा, तो ऐसे आएगा 2 × 2 × 3, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना। यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा? 2√3 बचेगा, बचेगा 2√3। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आ रहा है। थोड़ा सा पहले मुझे लगता है, इससे पहले थोड़ा सा और कुछ आसान सवाल मुझे कराना चाहिए था, ये अचानक से ज्यादा टफ हो जाएगा। अच्छा रुक जाइए, पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और इजी एक सवाल करा देता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। थोड़ा सा एक पहले इजी सवाल, नहीं तो यहाँ पे आप लोग जाते जाते ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा। 1 मिनट रुकिए। 8x² - 20x - 21 = 0, ठीक है। पहले इसे कीजिए। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो रूट वाला है ना, ये रूट वाला पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, इसको तोड़ते कैसे तब समझ में आएगा। पहले इसे कीजिए आप लोग, क्योंकि अब क्लास में सिर्फ 5 मिनट का समय है,
और वो 5 मिनट में आपका पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको मैंने रहने दिया कि अगले क्लास में समझा दूंगा, पहले इसे कर लीजिए, क्योंकि वो आपको 15 मिनट का समय लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट। ठीक है, जल्दी जल्दी में आपको समझ में आएगा नहीं, दिक्कत ये भी है ना। इसे कीजिए, ये तो आसान है, इसे तो कर लेंगे आप लोग। बड़ा हो गया ना जी। -22x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है, -22x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 21 सटे कितना होता है, 8 दूनी 16, 168 है गुणा करने पे -168, और जोड़ने घटाने पे -20x है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसे तोड़ देंगे सीधे, -28x प्लस कितना हो जाएगा 6x में। अब देखिए इसे आप गुणा करेंगे ना 28 में 6 से, तो देखिए 8 6 48, 7 में से 6, 6 दूनी 12, 4 16, सॉरी 6 दूनी 12, 4 16, तो 168 आ गया। तो ये देखिए जोड़ने और घटाने पे कितना आएगा -20x, और गुणा करने पे आ जाएगा -28x -22x। ठीक है, तो मैंने फैक्टर कर दिया आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों का काम है कीजिए। सर हो गया। हो गया, बस यहीं तक दिक्कत था। नो सर हो ही गया था। वेरी गुड, बाकी बच्चे कोशिश कीजिए इसके आगे। हो गया सर। हो गया ना, हो गया सर, यस सर। देखिए तो यहाँ पे क्या है 8x स्क्वायर है, -21 है 21। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बताइए इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, 8x में से और 28x में से। सर 4x। तो 4x कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 7x बचेगा, सॉरी x x नहीं बचेगा, 7 बचेगा केवल। देखो एक कह रही है यस, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 7। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन लेंगे 6x और -21 में से, बताइए प्लस कितना +3 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा -7 बचेगा, बचेगा ना जी, तभी तो 3 7 Yes, sir. -21। अब देखिए यहाँ पे दोनों में 2x -7, 2x -7 कॉमन ले लीजिए, 2x -7, और यहाँ पे क्या बचेगा 4x + 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोग को रूट वाला आज इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पहले मुझे उसे फैक्टराइज करना सिखाना पड़ेगा, तभी आप उसे कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा एग्जांपल चाहिए और अभी एग्जांपल मेरे पास अवेलेबल है नहीं, इसलिए उसको रहने दिया, उसको अगले क्लास में कर लेंगे। तो आज की क्लास में कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।